ओके स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, हमने देखा है कि सिमेट्रिकल मींस के जो एक प्रॉपर शेप में होते हैं, ठीक है, जो एक ज्योमेट्रिकल शेप में होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनकी बात की जा रही है। तो अगर हम बात करें कि एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो स्क्वायर शेप के लिए अगर हम बात करते हैं, कोई एक स्क्वायर शेप है तो जो इसके डायगनल्स हैं, जब हम एक डायगनल्स पर लाइन ड्रा करें, राइट, तो जो सेंटर ऑफ द डायगनल्स बनेगा ये पॉइंट, सो दिस पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्क्वायर शेप। इस तरह से जो रेक्टेंगुलर शेप है उसमें भी जो डायगनल्स हैं, हम जब डायगनल्स ड्रा करेंगे किसी भी जो रेक्टेंगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल्स में जो सेंटर कैसे फाइंड आउट होता है सेंटर में, इसके लिए टू फाइंड द सेंटर ऑफ रेगुलर ट्रायंगल व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियंस ऑफ ऑल द साइड्स। तो इस साइड का मीडियन जो है वो ये है, ठीक है, इस साइड का जो मीडियन है दिस विल बी ओवर हेयर, ठीक है, और इस साइड का जो मीडियन मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड वो ये है, ठीक है। तो जो मीडियंस का जहाँ पर मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं और द सेंटर पॉइंट ऑफ द मीडियन वो ये वाला है, सो दिस विल बी दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शेप, सॉरी दिस ट्रायंगुलर शेप। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेप है, एक डिस्क है विच इज़ नॉट हॉलो फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से हॉलो नहीं है, राइट, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर और डिस्क जो है दैट विल बी दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस डिस्क। और इसी तरह से अगर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड हॉलो सिलेंडर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इट विल बी दी मिडल पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, जो इसके एक्सिस हैं, ठीक है, उनका जो मिडल पॉइंट है दैट विल बी दी center of gravity. So this is how we find the center of gravity of the symmetrical or regular shapes. But next topic is कि अगर हमारे पास कोई irregular shape है तो उसका हमने center of gravity किस तरह find out करना है, वो हम अभी देखने लगे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि जो रेगुलर सिमेट्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट होता है, लेकिन अब हम बात करने लगे हैं कि हम अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप्ड कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट हो सकता है। तो इसके लिए हम सपोज हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, वो हमने इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो एक इरेगुलर शेप में है, ठीक है, तो इसका हम जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या है, तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है। हमारे पास ये इरेगुलरली कट कार्डबोर्ड है, ठीक है, हमारे पास एक प्लम लाइन जिसको बोलते हैं, प्लम लाइन हमारे पास एक प्लम लाइन होनी चाहिए। प्लम लाइन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब जो कि लेड या ब्रास का बना होता है, ठीक है। बॉब किस तरह से है, जिस तरह ये इस तरह से एक लट्टू की शेप होती है, ये इस तरह से बॉब की शेप होती है, और उसके ऊपर ये जो है एक जो है स्ट्रिंग रस्सी, बारीक रस्सी या कोई प्लास्टिक लाइन जो है उसके ज़रिए से इसको हैंग करते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लम लाइन है। ये बेसिकली यूज़ होता है किसी भी चीज़, जो मेसन्स हैं वो भी यूज़ करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए कि जो वो दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्या वो सीधी है कि नहीं। वो एक पॉइंट से रख कर इसको नीचे ड्रॉप करते हैं, तो अगर वो कहीं से टकराता नहीं जाता तो इट मीन्स कि वो लाइन स्ट्रेट है। अगर वो जहाँ पर वो दीवार से टकराता जाता है तो इट मीन्स कि वहाँ पर ये जो दीवार है वो सीधी नहीं है। तो बेसिकली ये इस तरह से किसी भी एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन लगाने के लिए यूज़ होता है। तो हमने इसको यूज़ करना है इस कार्डबोर्ड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए। हम क्या करेंगे कि इस कार्डबोर्ड पर हम डिफरेंट प्लेसेस पर होल्स बना लेते हैं। सपोज़ हमने एक होल यहाँ पर बनाया, हमने इसको लेबल किया ए, एक हमने होल यहाँ पर बनाया, इसको लेबल किया बी, एक हमने होल सपोज़ यहाँ पर बनाया जिसको हमने लेबल किया सी। अब हम दीवार पर एक दीवार पर सपोज़ ये हमारे पास एक वॉल है, यहाँ पर हम एक नेल जो है वो लगा लेंगे। हमने नेल जो है वो लगा लिया यहाँ पर इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कार्डबोर्ड को हम सपोज़ करते हैं कि हम ए पॉइंट को इस कार्डबोर्ड के ऊपर, इस नेल के ऊपर हमने इसको हैंग कर दिया और हमने इस कार्डबोर्ड को फ्री छोड़ दिया।
जैसे ही आपका जो कार्डबोर्ड है वो स्टिल होगा, स्टेशनरी होगा, ठीक है, तो उस वक्त इस कार्डबोर्ड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट विल बी लाइंग राइट ऑन दिस होल, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जब ये कार्डबोर्ड यहाँ पर हमने इसी शेप में, ठीक है, सपोज़ इसको यहाँ पर हैंग किया, ठीक है, पॉइंट ए पर हमने इसको हैंग किया, ठीक है, तो उसके बाद हमने प्लम लाइन, अब हमने क्या करना है, सेकंड क्या करना है कि हमने यहाँ पर प्लम लाइन को हैंग करना है। जब हमने उसको हैंग किया, ठीक है, तो लाइन विल बी लाइक दिस स्ट्रेट, तो हमने इस जो स्ट्रेट लाइन है इसके नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब हमने यही प्रोसीजर जो अब हमने जो कार्डबोर्ड है उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हमने जो बी जो होल है उसको यहाँ पर हैंग करना है और हमने कार्डबोर्ड को फ्रीली छोड़ देना है, ठीक है। तो जब कार्डबोर्ड मूव करना बंद कर देगा तो फिर हमने इसी नेल से प्लम लाइन को हैंग करना है और हमने एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सपोज़ हमने वो लाइन ड्रॉ की, वो पॉइंट यहाँ पर था, हमने इस बेसिकली हमने जो पॉइंट बी था वो अब हमने यहाँ पर रखा था। तो जो लाइन ड्रॉ की, सपोज़ हम यहाँ से बात करते हैं कि ये बी पॉइंट था, लेकिन ये हमने क्योंकि मैं पिक्चर्स बार बार ड्रा नहीं कर सकता इसलिए मैं इसको ऐसे ही ड्रा कर रहा हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ कि जब हमने इसको इस पॉइंट को यहाँ पर हमने हैंग किया तो जो लाइन ड्रा हुई दैट वाज समथिंग लाइक दिस, कि वो यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रा हुई, ठीक है। जब हमने सी पॉइंट को इस नेल पर हैंग किया और कार्डबोर्ड को फ्रीली छोड़ा, जब वो उसने मूव करना बंद कर दिया तो उस हमने प्लम लाइन फिर इस नेल पर हैंग की और उसकी जो स्ट्रिंग है उसके अलोंग हमने जो वर्टिकल लाइन जो लगाई, ठीक है, सपोज पॉइंट सी यहाँ पर था तो जो वर्टिकल लाइन लगाई तो वो यहाँ पर वो लाइन ड्रा हुई, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो प्रोसीजर है वो हम और पॉइंट्स यहाँ पर डी पॉइंट, यहाँ पर ई पॉइंट लगाकर भी हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन 3 पॉइंट से ही हमें ये मालूम हो जाएगा कि इस कार्डबोर्ड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पर है। जहाँ पर ये तीनों वर्टिकल लाइंस जो हमने ड्रॉ की थी बाय हैंगिंग दिस कार्डबोर्ड वर्टिकली ऑन द वॉल, और जो उसकी प्लम लाइन थी उसको हमने जो उसके वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ की वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी सारी की सारी। तो ये पॉइंट जो है दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस इर्रेगुलर शेप कार्डबोर्ड। तो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी यूज टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट और एनी इर्रेगुलर शेप।